बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक डिस्कशन है जा रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप। हम लोग ज्योमेट्री को ऑप्टिक्स चैप्टर 12 क्लास 10 वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग म्योपिया, हाइपरोपिया वगैरह डिस्कस कर चुके हैं और पिछले टॉपिक्स भी जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो अब जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द सिंपल माइक्रोस्कोप. A simple microscope is essentially a magnifying glass made up of a single convex lens with a short focal length. ठीक है, सबसे पहले क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या है कि वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास से बनी हुई होती है. ठीक है, सिंपल क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास ही होता है जिसको हम क्या कहेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है. ठीक है, और ये मैग्नीफाइंग ग्लास असल में किससे बना होता है, एक कन्वेक्स लेंस से बना हुआ होता है. ठीक है, जिसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या है, शॉर्ट है. ठीक है, विच मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट थ्रू एंगुलर मैग्निफिकेशन. एंगुलर मैग्निफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है, उसको इनलार्ज करके हमें दिखाता है. एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है कि आपने लेंस को उस ऑब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर एंगल पे रखा. ठीक है, तो वो क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा सा मैग्निफाइड होके दिखाई दे देगी. ठीक है, दस प्रोड्यूसिंग एन इरेक्ट वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट नियर द लेंस. जब आप क्या करेंगे, उस मैग्नीफाइंग ग्लास को उस ऑब्जेक्ट से एक पर्टिकुलर एंगल पे रखेंगे. ठीक है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फिनोमेना अकर होगा. ठीक है, जब एंगुलर मैग्निफिकेशन का फिनोमेना अकर होगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने साइज से थोड़ी ज्यादा बड़ी आपको दिखाई देगी. ठीक है, अब आपको क्या होगा, असल में ये जो साइज से ज्यादा बड़ी इमेज आपको दिखाई दे रही है उस ऑब्जेक्ट की, वो क्या है, वर्चुअल इमेज है. यानी ये कि वो क्या है, रियल इमेज नहीं है उस ऑब्जेक्ट की. क्यों, क्योंकि जो है जो असल साइज था उस ऑब्जेक्ट का वो छोटा था, लेकिन अब जो आपको इमेज दिखाई दे रही है वो साइज से काफी बड़ी दिखाई दे रही है. तो इट इज नॉट अ रियल इमेज बल्कि एक वर्चुअल इमेज है. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि यू विल सी एन इरेक्ट इमेज, यानी ये कि अपराइट इमेज दिखाई देगी. जैसा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है स्ट्रेट, वैसी ही आपको इमेज भी दिखाई देगी. ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा खड़ा हुआ, मतलब एक इस पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़ा हुआ है लेकिन आपको इमेज जो है वो इन्वर्टेड दिखाई दे रही है. ऐसा नहीं होगा. ये सिंपल माइक्रोस्कोप का, या जिसको आम लैंग्वेज में मैग्नीफाइंग लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है, ठीक है, उसका ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अच्छा, कंसिडर अ डायमंड ऑफ अ हाइट h. अब आप कंसिडर करें, उन्होंने आपको ये सारा फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया कि एक सिचुएशन क्रिएट किया है कि दैट आप एक डायमंड कंसिडर करें जिसकी अपनी ओरिजिनल हाइट क्या है, h. अब h के साथ आपको o लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सबस्क्रिप्ट में, विच मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है o. ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, इज सीन विदाउट अ मैग्नीफायर, यानी आपने कोई सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पर कन्वेक्स लेंस आपने यूज नहीं की. द लार्जेस्ट एंगल थीटा दैट वी कैन अटेन एंड सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट द नियर पॉइंट n. अब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को जो सबसे मतलब लाइक इसको बड़ा करके आप देख सकते हैं अपनी सिंपल आईज से, वो जो एंगल है वो क्या है, वो थीटा है. ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट क्या होगी, नियर पॉइंट n पे प्लेस्ड होगी. ठीक है, वी कैन गेट अ मैग्निफाइड इमेज h bar of the object by placing the object inside the focal length. अब आप क्या करें कि जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकल लेंथ से अंदर की तरफ ले आए. जो फोकल लेंथ, सपोज फोकल लेंथ यहाँ थी. ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करने के बजाय इन पॉइंट्स में से किसी पॉइंट पे प्लेस कर दें. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ के विद इन आ जाएगी. ठीक है, और ये फोकल लेंथ किसकी बात की जा रही है, ये फोकल लेंथ ऑफ दैट कन्वेक्स लेंस जिसे कन्वर्जिंग लेंस भी हम कहेंगे, उसकी बात की जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगी सिंपल माइक्रोस्कोप की, ठीक है, फॉर द रिलैक्स्ड आई फोकस एट इंफिनिटी. अब अगर आप सिर्फ आई के केस में आप मैग्निफिकेशन देखो, एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो वो क्या होगी, थीटा बार ओवर थीटा. ठीक है, दैट वुड बी n ओवर f. ठीक है, जबकि इन केस ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप जब आई को आपने
फोकल पॉइंट से अंदर की तरफ रख दिया था, तो जो मैग्निफिकेशन हो जाएगी वो थीटा बार ओवर थीटा हो जाएगी, बट यहाँ पर क्या होगा, एन ओवर एफ प्लस 1। तो ये मैग्निफिकेशन का यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा।